हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोग कर चुके हैं, तो आज हम देखते हैं ज्वाइंट वेंचर के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन में पढ़ देता हूं आपके लिए। कपिल ठेकेदार और भरत इंजीनियर दोनों ने मिलकर एक नगर विकास योजना के लिए संयुक्त साहस किया। दोनों ने ज्वाइंट वेंचर किया। उन्होंने क्रमशः 1,25,000, 75,000 रुपए बैंक में जमा कराकर उनके नाम पर संयुक्त बैंक खाता खोला। लाभ हानि 2:1 में होगा। 1,50,000 में भूमि का एक भाग खरीदा। उन्होंने कानूनी पंजीयन के 10,000 रुपए दिए गए। भूमि के विकास संबंधी खर्च 40,000 रुपए भुगतान किए गए। भूभाग को 20 भूखंडों में विभाजित किया। भूखंडों को निम्न प्रकार बेचा गया: 8 भूखंड 20,000 रुपए प्रति भूखंड, 10 भूखंड 15,000 रुपए प्रति भूखंड। शेष 2 भूखंडों को लागत मूल्य पर दोनों ने एक एक रख लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको जरा देखते हैं हम करके। अब वापस स्टार्टिंग से देखते हैं। तो कपिल ठेकेदार, भरत इंजीनियर दोनों ने मिलकर एक संयुक्त साहस किया है और दोनों ने स्टार्टिंग में पैसा जमा कराया। एक ने 1,25,000, दूसरे ने जमा कराया 75,000। ठीक है, तो आपको पता है हम पहले बनाएंगे ज्वाइंट वेंचर, तो ज्वाइंट वेंचर में ये नहीं आता है, ये ज्वाइंट बैंक अकाउंट में आता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और बैंक खाता खोला। लाभ हानि 2:1 में बांटेंगे। 1,50,000 में भूमि का एक भाग खरीदा गया। तो आपका क्या, समय बचाने के लिए मैंने ज्वाइंट वेंचर अकाउंट पहले बना दिया है। अब मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। तो भूमि का भाग खरीदा, आपको पता है जो भी खर्चे हैं वो सब डेबिट साइड आ जाते हैं और जो भी इनकम होती है वो हमारी क्रेडिट साइड पर आ जाती है। तो भूमि का भाग खरीदा 1,50,000, तो सबसे पहले एंट्री होगी हमारी टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट 1,50,000। ये हो गया हमारा जमीन खरीदने पर। इसके कानूनी पंजीयन के 10,000 रुपए चुकाए खर्चा होगा, डेबिट साइड आ जाएगा। तो टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस को जो है हम लिख देंगे 10,000 रुपए टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। इसके बाद बात करते हैं आगे। भूमि के विकास संबंधी खर्च 40,000 रुपए भुगतान किए गए। तो भूमि के विकास के लिए फिर से कोई खर्चे किए गए, तो फिर से एक्सपेंसेस जो है वो ज्वाइंट बैंक अकाउंट के नाम से हम डेबिट साइड लिख देंगे। तो इस तरीके से प्लॉट खरीदा तो खर्चा हो गया जमीन खरीदने पर। उसके बाद जो एक्स्ट्रा खर्चे, सारे खर्चे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आई होप अब तक सबको ये समझ में आ ही गया होगा कि जो भी खर्चे होते हैं वो डेबिट साइड लिख दिए जाते हैं। इसके बाद भूखंड को 20 भूखंडों में विभाजित किया गया। तो टोटल जो जमीन थी उसको 20 प्लॉट में बांट दिया हमने। ओके, कोई बात नहीं, बांट देते हैं। भूखंडों को निम्न प्रकार बेचा गया: 8 भूखंड 20,000 रुपए प्रति भूखंड। अब सेल्स आती है। सेल्स कहां पे आती है, हमारी क्रेडिट साइड पे आती है। तो जो सेल्स है उसके इनकम बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ये हमने लिख दिया हमारा सेल्स का इनकम। और 8 भूखंड जो 20,000 के बेचा गया, तो 8 भूखंड की रेट कितनी हुई हमारी, 20,000 रुपए। तो 1,60,000 रुपए तो उनके आ गए। इसके बाद वो आगे ये कह रहा है 10 भूखंड 15,000 रुपए के रेट पर बेचे गए। तो 10 भूखंड को हमने 15,000 के रुपए के हिसाब से बेचा। लीजिए सर 15,000, तो 1,60,000 तो 8 भूखंड के हो गए और 10 भूखंड के 1,50,000। टोटल पैसा हमने कमाया, वो कमाया 3,10,000। ये हमारी भूखंडों से कमाई होगी जो क्रेडिट हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शेष 2 भूखंडों को लागत मूल्य पर दोनों ने एक ने ले लिया। तो बाकी के जो 2 प्लॉट बचे, देखो टोटल बनाया था 20 में से 18 तो हमने बेच दिए, बचे कितने, 2। दोनों ने एक ले लिया। तो एक बाय कपिल और बाय भरत दोनों के नाम से लिख देंगे। अब एक प्लॉट की रेट क्या है, तो वो हमने नीचे निकाल के देख रखी है। देखिए टोटल खर्चा प्लॉट को बनाने में कितना, हम लागत कैसे निकालते हैं, टोटल जितना खर्चा होता है उसको जोड़ लेते हैं, अपॉन इकाइयां टोटल जो हमारी है उनको भाग दे देते हैं उनका। तो हमारा खर्चा कितना हुआ इस पूरी जमीन पर, 1,50,000 में तो हमने परचेज किया था। फिर 10,000 के खर्चे और हुए तो 40,000 के और हुए थे। तो 1,50,000 तो हमारा एक खर्चा और 10,000 के एक्सपेंसिव 40, टोटल खर्चा हमारा होगा 2 लाख रुपए। अब ये 2 लाख रुपए जो हुआ वो 20 भूखंडों पे हुआ था। हमने टोटल जो जितनी जमीन थी उसको 20 प्लॉट में डिवाइड किया था। तो 2 लाख रुपए टोटल खर्चे और 20 प्लॉट है। तो प्रति प्लॉट हमारी इनकम जो है निकालेंगे हम तो प्रति प्लॉट अगर प्राइस निकालनी है तो 2 लाख रुपए में 20 प्लॉट का भाग दे लेंगे। कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए। यानी कि एक प्लॉट की वैल्यू कितनी है हमारी, 10,000 रुपए। तो जो एक प्लॉट कपिल ने लिया तो 10,000 वो हो गए और एक प्लॉट भरत ने लिया 10,000 वो हो गए। जो भी कोई कोवेंचर कोई सामग्री लेता है तो हम बाय साइड लिख देते हैं उसको। तो बाय कपिल 10,000, बाय भरत 10,000 लिख देते। इसके बाद हम टोटल कर लेंगे। टोटल हो जाएगा हमारा 3,30,000। अब 3,30,000 का जब हमारा टोटल हो जाएगा तो हम डेबिट साइड में देख लेंगे। डिफरेंस थोड़ा कम आएगा, डिफरेंस आएगा हमारा 1,30,000 रुपए का। अब क्वेश्चन में बताया कि लाभ हानि को 2:1 में बांटते हैं। तो ये 1,30,000 को 2:1 यानी 2/3 और 1/3 में बांट लेंगे। तो इसका आएगा 86,666.66, तो वो 667 हो जाएगा राउंड फिगर में। और ये जो 1,30,000 इंटू 1/3 43,333.33 है, राउंड फिगर में ये हो जाएगा 43,333। तो इस तरीके से जो 1,30,000 है इनको हम 2:1 में बांट देंगे। तो बहुत आसान है ज्वाइंट वेंचर। अभी हमने काफी क्वेश्चन कर चुके हैं इसके, सेम उसी की तरह यह भी है। तो आइए पहले ज्वाइंट वेंचर को उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाने के बाद अब हम बनाएंगे को वेंचर्स के अकाउंट। तो दो हमारे जो को वेंचर्स हैं, एक कपिल और दूसरा भरत, आइए इनके अकाउंट बनाते हैं। तो डेटा बचाने के लिए, समय बचाने के लिए पहले बना दिया है मैंने, फटाफट समझा देता हूँ। और समझाना कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, काफ़ी सारे क्वेश्चन अब आप कर चुके हो ज्वाइंट वेंचर के ऊपर। तो सबसे पहले देखो, जो पैसा लेकर आए हैं फर्म में, तो ज्वाइंट बैंक, बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट लिखा दिया जाता है उसको। तो लेके कितना आया था कपिल? 1,25,000। ये आपकी क्वेश्चन में सबसे पहली चीज यही बताई गई है कि दोनों, कपिल लेके आया था 1,25,000 और भरत लेकर आया था 75,000। तो बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट 1,25,000, ये तो कपिल पैसे लेके आ गया। उसके बाद जो ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट उसे मिलने वाला है वो भी हम यहाँ लिख देते हैं, 86,667। तो दो चीजें उसके पास आ जाएगी, एक उसकी कैपिटल जो लेकर आया वो, और प्रॉफिट मिला है, दो चीजें। तो टोटल हो गया 2,11,667। इसके बाद निकाला क्या है उसने एक खर्चा, जो आपको पता है एक्सपेंसेस डेबिट साइड लिखा जाता है, तो एक प्लॉट लिया है, ये प्लॉट लिया है उसने 10,000 का। तो इनकम जो उसकी 2,11,667, कैपिटल में 10,000 रुपए लेस हो जाएंगे उसके, जो प्लॉट का पैसा उसने निकाला है। इसके बाद जो बचता है 2,01,667 रुपए, ये इसका बचा हुआ अमाउंट हो जाएगा, जो निकाल लेगा, ये इसका फाइनल पेमेंट हो जाएगा। ऐसे ही बात करते हैं भरत के अकाउंट की। तो भरत के अकाउंट में सबसे पहले जो वो लेकर आया है कैपिटल, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट लिख दिया जाएगा 75,000 रुपए। 75,000 रुपए की कैपिटल लेकर आया और 43,333 उसके प्रॉफिट का पैसा बनता है। तो ये लीजिए, प्रॉफिट भी हो गया। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1,18,333 रुपए। इस 1,18,333 में 10,000 रुपए वो अपने प्लॉट के माइनस कर देगा। तो जो प्लॉट लिया उसने वो टू साइड पर आ जाएगा। इसके बाद जो बचेगा 1,08,333 यहाँ बच जाएंगे। तो फिर से बता दो, बहुत सिंपल सी चीज है। हमने सबसे पहले तो क्या लिखा है, जो पैसा वो कैपिटल का लेके आए वो हमने लिख लिया। इसके बाद जो प्रॉफिट मिला, इसके अलावा और कुछ मिल नहीं रहा उन्हें, तो प्रॉफिट के अलावा जो भी कोई चीज अगर मिलती, कमीशन वगैरह, तो यहाँ लिखते हैं। तो प्रॉफिट मिला दोनों का, हमने वो लिख दिया। खर्चे में दोनों का एक ही जैसा खर्चा हुआ, एक वो है प्लॉट लेने का, एक प्लॉट दोनों ने लिया था, तो वो माइनस कर देते हैं, जो बचेगा उनका फाइनल पेमेंट हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको को वेंचर्स के अकाउंट। आइए इनको उतार लीजिए, उसके बाद हम बनाएंगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट। को वेंचर अकाउंट बनाने के बाद अब हम बनाएंगे हमारा आखिरी अकाउंट, वो होता है हमारा ज्वाइंट बैंक अकाउंट। तो अभी तक हमने बना लिया ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर दोनों के अकाउंट, अब ज्वाइंट बैंक अकाउंट। सॉरी, आपको पता है ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाने के लिए कोई अलग से एंट्री नहीं करनी पड़ती है। जो आपने ज्वाइंट वेंचर को वेंचर अकाउंट बनाया है उसको देखकर आप बना सकते हैं ज्वाइंट बैंक अकाउंट। एक बार फिर से समय और डेटा बचाने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया ज्वाइंट बैंक अकाउंट। आइए आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आप अपना ज्वाइंट वेंचर अकाउंट खोलिए कॉपी के अंदर जो आपने बनाया। अब डेबिट साइड पे देखिए कि वहाँ कहीं पर क्या ज्वाइंट बैंक अकाउंट लिखा हुआ है? जी हाँ, लिखा हुआ है। तो जो एंट्री बैंक अकाउंट को प्रभावित कर रही है वो सबसे पहली है, जो हमने परचेज किया हमारा भूखंड, तो वो जमीन जो है, तो वहां पर लिखा हुआ टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। तो आइए हम लिख देते हैं सबसे पहले बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, 1,50,000 रुपए। सबसे पहले 1,50,000 रुपए उसके आगे जो हमने जमीन खरीदी, उसके ठीक नीचे फिर से ज्वाइंट बैंक अकाउंट लिखा है, इस बार एक्सपेंसेस को लेकर लिखा हुआ है। आइए फिर से लिख देते हैं बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, 10,000 के हमारे एक्सपेंस हो गए। तीसरी चीज, फिर से नीचे ज्वाइंट बैंक अकाउंट लिखा हुआ है। आइए फिर वापस यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, 40,000। तो शुरू में तीन चीजें लगातार ज्वाइंट बैंक अकाउंट को प्रभावित करती है, तीनों हमने लिख दिया। पहला भूखंड की रेट, उसके बाद जो एक्सपेंसेस किए थे, और उसके बाद 2 बार एक्सपेंस हो गए। तो ये तीनों चीजें यहाँ पर आ गई। क्या इसके नीचे कहीं पर कुछ ज्वाइंट बैंक अकाउंट लिखा हुआ है? कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। तो बाई साइड में देखिए, क्या वहां पर ज्वाइंट बैंक अकाउंट लिखा है? जी हाँ, लिखा हुआ है। वहां पर कहाँ लिखा हुआ है? तो वहां पर एक जगह लिखा हुआ है ओनली जो सेल्स है हमारी। तो टोटल सेल्स कितनी हो गई थी हमारी? 3,10,000। तो ये पहले उसको हमने थोड़ा नीचे लिख दिया। तो ज्वाइंट वेंचर की जो सेल्स थी वो यहाँ पर आ गई 3,10,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया। तो ज्वाइंट वेंचर में टोटल 4 चीजें थी, 3 चीजें डेबिट साइड पे खर्चे के रूप में और एक क्रेडिट साइड पे इनकम के रूप में। बाकी तो पार्टनर से प्लॉट लिए तो वो तो उनके अकाउंट में लिख दिया जाएगा। तो ये काम खत्म हो गया हमारा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट से। अब को वेंचर अकाउंट को देखते हैं। तो को वेंचर अकाउंट में देखो, पहले तो जो कैपिटल लेकर आए थे, तो कपिल जो लेकर आया था 1,25,000, पहले कपिल के अकाउंट देख लेते हैं। तो वो तो आ गया हमारा डेबिट साइड पर। ठीक है, तो वो जो कपिल पूंजी लेकर आया वो, और जो पेमेंट उसने निकाला फाइनल पेमेंट 2,01,667, वो आ गया हमारा क्रेडिट साइड पे। तो दोनों तरफ वहाँ ज्वाइंट बैंक लिखा था, उसके हिसाब से एक तरफ डेबिट साइड और एक बार क्रेडिट साइड में एंट्री कर दी है। ऐसे ही हम चलते भरत के अकाउंट में। तो भरत के अकाउंट में देखो, क्रेडिट साइड पे जो पूंजी लेकर आया, कितनी पूंजी लेकर आया? 75,000 रुपए। तो 75,000 पूंजी लेकर आया वो हमने लिख दिया क्रेडिट साइड पे, और जो फिर डेबिट साइड पे लिख दिया उसके क्रेडिट साइड को देखकर। ऐसे ही उसके डेबिट साइड पे लिखा हुआ है जो उसने पूंजी फाइनल पेमेंट के रूप में निकाली है। तो हम वो फाइनल पेमेंट का अमाउंट 1,08,333 क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। तो इस तरीके से ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और को वेंचर्स के अकाउंट को देखकर हम बना सकते हैं बड़े आराम से ज्वाइंट बैंक अकाउंट। तो आइए इसको उतार लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
तो इसको उतार लीजिए और कोई डाउट हो तो फिर आगे